चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो विधाता ब्रह्मा का ही रूप है, विधाता ब्रह्मा का रूप है। आचार्य लोग जब यज्ञ कराते हैं तो वो चार मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष के पहनने से माथे में कभी विकार नहीं आता, कभी गलत स्वप्न नहीं आते। चतुर्मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान शंकर का प्रत्यक्ष रूप से इस धरती को आशीर्वाद है, वरदान है रुद्राक्ष। जिसको गलत स्वप्न आते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, जिनकी इंद्रियां पतित होती हैं, जिनका ब्रह्म संयम संयमित नहीं होता, ऐसे लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह बलिष्ठ बना देगा, यह संयमी बना देगा, यह धातुओं का पतन नहीं होने देगा। ये इसकी महिमा है। चार मुखी रुद्राक्ष इतना अद्भुत है कि योगी बना देगा, संयमी बना देगा। पूजा में कितने बैठे हैं इस बात का महत्व तो नहीं है, संयम कितना है इस बात का महत्व है। संयम। धरती पर बड़ी बड़ी ताकत है, लेकिन ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लंका को हनुमान जी ने नहीं, लंका को हनुमंत लाल जी की ब्रह्मचर्य साधना से जला करके खाक कर दिया। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज युवान पतित होने से बचे, इसलिए उसको इस अध्यात्म धर्म नीति के साथ में उसको जुड़ जाना चाहिए, तो ही कल्याण है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज युवान अवस्था में निचुड़े निचुड़ाए नींबू की तरह दिखाई देते हैं, तमारे आते हैं, चक्कर आते हैं, उनको पौड़ियों पर नहीं चढ़ा जाता। पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है औलाद घासलेट की है क्या। बिल्कुल चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो संयमी बनाएगा, संयमित बना देगा, इंद्रियातीत बना देगा, इंद्रियों को जीतने वाला बना देगा। ये साक्षात विधाता ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा जैसा पंडित नहीं हुआ। आप क्या समझ रहे हैं, वेद से भी पहले पुराण ब्रह्मा की श्वास से बाहर निकल करके आ गए। ये वेद से भी पुराने हैं, इसलिए तो इसको पुराण कहते हैं। और आनंद यह है कि जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नए लगते हैं, लेकिन है बहुत प्राचीन, बहुत पुरातन है। वेद से भी पहले जिसका आविर्भाव हुआ और जो विधाता के द्वारा प्रकट हुआ है वो पुराण के नाम से जाना गया। ब्रह्मा के बराबर कोई पंडित नहीं हुआ। जब भी आप कभी पुष्कर जाते हैं, उसके प्रमुख देवालय पर बाहर लिखा हुआ है ओम ब्रह्मणे नमः। मैंने एक बार बोला है, गर्भाकालीन में माताएं बहनें जब उदर में संतान है उस समय इसका जप करें, अपने बच्चों से इस मंत्र का जप कराएं, पूरी विद्या मस्तिष्क में आकर के बैठ जाए। तो चार मुखी जो रुद्राक्ष है इंद्रियों को पतित होने से बचाता है, गलत स्वप्न नहीं आते। और नरहत्या व्यपोहति, अनजान में यदि कहीं इतना भी उससे अपराध हो गया है, किसी ने किसी आदमी को मार डाला अपराध में, तो इससे प्रायश्चित हो जाता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी को मार डालो और चार मुखी रुद्राक्ष पहन लो। वो गलती से कैसे भी यदि ऐसा कोई अपराध हुआ है, नरहत्या विपोहति। और मैं निवेदन करूंगा, और ये कहने में मुझे बहुत लाज लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज गर्भ में बच्चों की इतनी हत्या की जाती है, रोने के अलावा, आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं। और माताएं ऐसी बेरहमी हो जाती हैं, मार डालती हैं। 5-5 महीने के बच्चों को मार दिया जाता है पेट। अभी कल मेरे पास एक फोन था, मैंने फोन काट दिया क्योंकि इस बात से मेरा हृदय बहुत कमजोर है, मुझे नहीं होता सहन। कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा था, बहू को पेट में संतान थी और 5वां-6वां महीना चल रहा था, और डॉक्टर ने अल्ट्रा साउंड में चेकअप में ये बता दिया कि इसको ट्यूमर की, ब्रेन ट्यूमर की इसको बीमारी है। और आपने डॉक्टर्स लोगों के ऊपर सब विश्वास कर लिया और भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। 5 से 6 महीने के बच्चे को खत्म कर दिया पेट में। क्या कहेंगे आप इसकी, कितनी बड़ी हत्या है। पेट में पलने वाला चाहे हो बेटा चाहे बेटी, सबको जीने का अधिकार है। और मैंने इस बात के ऊपर आग्रह पूर्वक बहुत जोर दिया है, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। कथाओं में बस अगरबत्ती धूप बत्ती ये जला करके ही ये सब काम हो जाए, नहीं, अपने आप को बदलिए। ये बहुत गलतियां हो रही हैं, बहुत त्रुटियां हो रही हैं, और इन्हीं अपराधों का कारण है कोरोना। कोरोना क्या है, आदमी मांसाहारी हो गया, ये उसके परिणाम ही तो है। आदमी इतना तो नशीला हो गया, अब तो स्त्रियां भी शराब पीती हैं, क्या करेंगे आप। इतना व्यभिचार हो रहा है, इतना चरित्र का हनन 100 साल में नहीं हुआ जितना 20 साल में हुआ है। रात रात भर बच्चे सोते नहीं है। ये क्या करते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं।
ये क्या करते हैं रात में, बुरा लगेगा आपको, अब लगे तो प्रणाम मत करना, और क्या करेंगे, लेकिन मैं कहने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि इस देश की आन बान और शान है ये युवान। जब जब जिस देश का युवान बिगड़ा है उस देश का पतन हो गया है हमेशा के लिए। इस देश की तरक्की युवान के ऊपर है, चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पुत्रियां हो। आग्रह पूर्वक निवेदन है, ये संस्कार दीजिए और ये घृणित काम मत कीजिए। गर्भ में कभी भी किसी जीव की हत्या मत कर देना, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। यदि किसी प्रकार से त्रुटि हो गई है, सौगंध खाइए, बच्चियों को समझाइए, बहुओं को समझाइए, और उसके प्रायश्चित के लिए नरहत्या विपोहति 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। इससे पुराण की बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है मैंने कथा की स्पीड बढ़ा दी हो और कथा ऊपर से उड़ रही हो। बात समझ में आनी चाहिए। वक्ता कितना भी विद्वान हो, यदि उसकी भाषा श्रोता के पल्ले नहीं पड़ता तो वो नहीं है 2 पैसे का भी वक्ता। वक्ता अपनी योग्यता दिखाने के लिए नहीं, वक्ता अपनी धर्मानुकूलित बात श्रोता के माथे में बिठा दे, उसको ठीक से समझ में आ जाए। आ गई हो बात समझ में तो आगे चलूं, फिर चलूं आगे। जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।